बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा लना ला नु'मिनु बिल्लाहि वमा जाअना मिनल हक़्क़ व नतमअु अन युदखिलना रब्बुना मअल क़ौमिस सालिहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम किस्म की तहमीदात, तमजीदात, तकबीरात और तक़दीसात अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम के लिए बेशुमार लातादाद अनगिनत बेहद हिसाब दुरूद व सलाम सरवर कायनात इमामुना ख़तीबुना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुताहरा पर बेशुमार रहमत नाज़िल हो अहले बैत पर, सहाबाए किराम पर, ताबीन इज़ाम पर, औलिया किराम पर और अइम्मा किराम पर। इंसान फितरतन मोहब्बत करने वाला है, गुल मिल जाने वाला है, मानूस हो जाने वाला है। इसकी सरिश्त में, इसकी फितरत में, इसकी जिबिल्लत में मानूस होना लाजिम है, क्योंकि इंसान लफ्ज़ ही उनस से है, मोहब्बत है, मानूस होने से है। ये जिस घर में रहते हैं, जिस जगह रहता है, उस जगह से मानूस हो जाता है। जिस इलाके में रहता है, उस इलाके से मानूस हो जाता है। ये मौसमों से मानूस हो जाता है। ये इंसानों से मानूस हो जाता है, हैवानात से मानूस हो जाता है, रिश्तों से मानूस हो जाता है। यहाँ तक कि वो दरिंदे जो ख़तरनाक हैं, शेर और चीते जैसे, उनसे मानूस हो भी जाता है, उनको मानूस कर भी लेता है। ये क्वालिटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी फितरत में रखी। आज का मौजू यही है कि इस्लाम ने इस हवाले से इसकी फितरत के मुताबिक बंदोबस्त किया है, जबकि इस दौर में हम इस फितरत के भी खिलाफ चल रहे हैं। असल पॉइंट ये है, इस्लाम की सारी इबादात, उसके उसूल व ज़वाबित वो इस्लाम इस इंसान की फितरत के मुताबिक है, उसकी मानूसियत के मुताबिक है, बल्कि उसकी मानूसियत के अंदर इजाफे का बायस है, उसको बरकरार रखने का बायस है। लेकिन दौरे जदीद की टेक्नोलॉजी ने या दौरे जदीद के अफकार ने इस चीज से भी इंसान को दूर कर दिया है। मसलन बाद जमात नमाज की अहमियत 27-25 गुना क्यों है? इसलिए कि इंसान एक दूसरे से मानूस हों, उनके करीब हों, उनको मिले, उनके हालात से वाकिफ हों, उनके दुख दर्द में शरीक हों, उसके साझी बने, उनके करीब आए। इसलिए इबादात के अंदर भी इज्तिमाइयत है और नमाज के अंदर कदम से कदम मिलाओ, कंधे से कंधा मिलाओ। बुखारी की हदीस है, 725 नंबर हदीस है, नमाज बाजमात में कदम से कदम मिलाओ, कंधे से कंधा मिलाओ। सहाबा कहते हैं हम इसका पूरा इत्तेमाम करते थे। दूसरी हदीस में है
तुम कदम से कदम मिलाओ, अल्लाह तुम्हारे दिलों को मिला देगा। तो ये एक दूसरे के साथ लमस, ये एक दूसरे के साथ मानूसियत इसीलिए है कि मोहब्बतें बढ़े, ताल्लुक मजबूत हो। और इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भाई अपने भाई के पास उसकी खबरगिरी के लिए, अगर वो बीमार है, तीमारदारी के लिए जाता है और उसको जाकर चंद तसल्ली के कलिमात कह देता है, ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह, जैसे कलिमात असअलुल्लाह अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम ऐ यशफियका, इस तरह की दुआओं से नवाज देता है, अल्लाह उसको शिफा भी दे देता है। अगर मौत नहीं लिखी तो अल्लाह उसको शिफा भी दे देता है उसकी दुआओं की वजह से। और जो तीमारदारी करने गया है वो ऐसे है गोया जन्नत के बागात में फिर रहा है, फल इकट्ठे कर रहा है। ये तीमारदारी की फजीलत भी इसलिए है कि एक दूसरे से कुर्ब हो, करीब आए, नफरतें कम हो, एक दूसरे की मोहब्बत बढ़े। और इसी तरीके से सहाबा ने कहा, अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम खाना खाते हैं, पेट नहीं भरता, सेर नहीं होते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लगता तुम खाना अलग अलग खाते हो। अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा ही है। फरमाया, अब के बाद खाना मिलकर खाओ, अल्लाह उसमें बरकतें अता फरमाए। सहाबा कहते हैं, इसके बाद हम खाना हमारा खत्म नहीं होता था। ये क्या है? एक दूसरे से मिलने की बरकत है, मानूसियत की बरकत है। और दूसरी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बंदे का खाना अगर मिलकर खाओगे तो दो को काफी है, और दो अगर मिलकर खाएंगे और आगे बढ़ा, दो का खाना है वो मिलकर खाना चाहते हैं तो दो का खाना चार के लिए काफी हो जाएगा। ये क्या है? बरकत है। घरों में बरकतें क्यों नहीं? इसलिए मानूसियत क्यों नहीं, नफरतें क्यों हैं कि अगर कोई चीज खाते हैं तो एक दूसरे से छुप छुपा कर या अलग अलग उसको एक वक्त में रखें, बाहम बैठकर। जो हमारा एक इलाकाई कल्चर भी होता था, उस एक ये हमारी इस्लामी एक अक़दार भी है, इस्लाम के मुताबिक सुन्नत भी है, उसके अंदर बरकत भी है और इलाकाई कल्चर भी है। तो लिहाजा मिलकर बैठकर खाने में बरकतें हैं, मानूसियत बढ़ती है, दिलों के अंदर जो दूरियां हैं वो खत्म होती हैं। तो इस एतबार से भी इस्लाम ने लिहाज रखा है। और इसी तरीके से खुतबा जुमा है, ये भी इसीलिए है, एक बड़ा इज्तिमा है, इसके अंदर भी मानूसियत है। और फिर इसी तरीके से बाजमात नमाज खुतबा जुमा, जितना कोई खतीब और इमाम के करीब होगा उसकी फजीलत भी ज्यादा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी को पता चल जाए कि पहली सफ का सवाब कितना है तो लोग कुरानदाजी पे उतर आए। पहली सफ में बैठने वाले को जो लगाव मानूसियत होती है गुफ्तगू सुनने में, वो उतनी नहीं हो सकती जितनी आखिरी सफ वालों को मिल रही है। और फिर जो खतीब के सामने बैठे वो आपस में आंखें मिलाकर गुफ्तगू सुन रहे हैं, जो तवज्जो उनकी है वो ओठ में बैठकर सुनने वालों की तवज्जो नहीं हो सकती। ये क्या है? मानूसियत है। इसी तरीके से खुतबा जुमा के दौरान जो बरकत आपको मिलती है, उस खुतबा जुमा को आप बाद में सुने, जितनी बार भी सुने, तालीमात होगी, तरबियत होगी, लेकिन जो इस इज्तिमाइयत की मानूसियत और बरकत थी वो नहीं मिलेगी। वो जो बरकत है इकट्ठ के अंदर, इज्तिमा के अंदर, इस वक्त के अंदर जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है, ये आप किसी और वक्त में कोई इस तरह का इज्तिमा करें तो वो बरकत
नहीं मिल सकती है। लिहाजा ये मानूसियत की बरकत है, इकट्ठ की बरकत है कि इस दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक घड़ी ऐसी भी आती है जो मांगोगे मिल जाएगा। तो ये भी इसीलिए है। और इसीलिए अगर आप गौर करें कि ये जो दौर है, इस दौर में आप जितने यहां बैठे हैं माशाल्लाह, इसमें ज्यादातर बुजुर्ग हैं, 40 साल से ऊपर नजर आ रहे हैं, और नौजवानों की कसरत उतनी नहीं है जितनी के जो समझदार बड़े और मैच्योर लोगों की है। उसकी वजह यह है कि ये लोग उलमा के करीब हैं, दीन के करीब हैं, मसाजिद के करीब हैं, इसलिए कि इनके बड़े ये मसाजिद के करीब थे। इन्होंने इन नौजवानों को या इन लोगों को मसाजिद में पढ़ने के लिए भेजा था। ये मस्जिद में कुरान मजीद इन्होंने मुकम्मल किया, नादरा पढ़ा है, और जो कारी साहब होते थे वो मस्जिद में उन बच्चों से सफाई करवाते थे, मस्जिद का काम करवाते थे, खुशी खुशी वो काम करते थे। जो बच्चे मस्जिद में काम करते थे उनको मस्जिदों से मोहब्बत भी थी, लगाव था, और वो पूरी तैयारी से पूरा हफ्ता सोचते थे कि हमने जुमे वाले दिन मस्जिद की सफाई करनी है, सफेदी करनी है, हमने उसको धोना है, ये काम करना है, वो करना है, इत्तेमाम था। इसलिए उनके दिलों में मानूसियत थी, मसाजिद की मोहब्बत थी, और आज उसी मानूसियत की वजह से कबल वक्त वो खुतबा जुमा में पहुंचते हैं, नमाजी हैं, क्योंकि मानूसियत थी। अब आप देख लें, हमारे बच्चे अगर पढ़ते हैं तो घरों में पढ़ते हैं, कारी साहब पढ़ाते हैं, मस्जिद की कोई मानूसियत नहीं है, उलमा से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई मसला पेश आ जाए वो कहते हैं हमने डायरेक्ट जो है गूगल पुप्पी से पूछ लेना है, हमने इंटरनेट से देख लेना है। उसको कोई सरोकार नहीं है आलिम दीन से, कोई सरोकार नहीं उस्ताद से, कोई ताल्लुक नहीं मस्जिद से बेजारी है। याद रखें, ये मानूसियत नहीं होगी तो ये सारा कुछ घरों में रह जाएगा। हमने बच्चों को अटैच नहीं किया है, उनको मसाजिद से मानूस किया ही नहीं है, क्योंकि घरों में पढ़ते हैं। मस्जिद की क्या बरकत है, इकट्ठ की क्या बरकत है, कबल वक्त पहुंचे कि क्या उसकी फवायद क्या है, बरकतें क्या है, उसकी फजीलत क्या है, अजमत क्या है, नहीं बताने की कोशिश की। और यही बच्चे जब आपसे किसी चीज की डिमांड करते हैं, कोई लिबास की, उन्होंने कोई डिवाइस खरीदनी है, तो आपको मालूमात का ढेर लगा देंगे। आपको यही बच्चे मालूमात का ढेर लगा देंगे। अगर आप कहें कि भाई कबल वक्त खुतबा जुमा सुनने की और नमाज बाजमात की क्या फजीलत, नहीं पता होगा। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमने मसाजिद से मानूस नहीं किया, उलमा के करीब नहीं है। हम बजाते खुद भी उलमा से दूर होते जा रहे हैं, पूछते नहीं। जो इनके करीब बैठने से मिलता है, उलमा की सोबत में, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते और फरमाते अल्लाह के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कैफियत आपके पास बैठने में हमारी होती है घरों में जाकर नहीं होती है। हमारे ईमान का जो लेवल आपके पास होता है घरों में नहीं होता। तो वो क्यों है? वो बरकत है नेक लोगों के पास बैठने की, इल्म वालों के पास बैठने की, वो बरकत है। किसी भी नेक लोग बंदे के पास आप चले जाएं, अब आप हफ्ते में, महीने में एक रूटीन बनाएं कि किसी भी इल्म वाले के पास बैठना है, कोई सवालात की तरतीब रखें। आप उनसे पूछेंगे, जो लज्जत उसमें है वो हो ही नहीं सकती। जदीद दौर है, इतना जदीद दौर है कि अब आपने देखा है, ये 2-3 महीनों से जंगों का माहौल है कि बटनों के ऊपर जंगें लड़ी जा रही, जबकि पहले मैदानों पे हो रही थी। आप डिवाइसेस पे जंगें हो रही हैं। इतना जदीद दौर है। इस दौर में ये जो बड़े बड़े तरक्की याफ्ता मुल्कों के सरबराह हैं, ये एक दूसरे के मुल्क में क्यों जाते हैं? ये तो अपने ऑफिस में बैठकर दूसरे मुल्क के सरबराह से लाइव गुफ्तगू कर सकते हैं
और मेटा जैसी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, और इसी तरीके से होगा जैसे बिल्कुल फिजिकली सामने बैठे हैं, वो लाइव गुफ्तगू कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद फिजिकली दूसरे मुल्क में क्यों जाते हैं? क्योंकि वो बात फोन पे, टेक्नोलॉजी पे नहीं बनती जो फिजिकली एक दूसरे की मानूसियत में किसी को एग्री करने में हो सकती है, वो लाइव कॉल पे नहीं हो सकती है। आप एक दूसरे के पास बैठते हैं, जो एक उस्ताद के सामने बैठ के इल्म हासिल किया जाता है, सीखा जाता है, वो यूट्यूब से वो आपको लज्जत नहीं आएगी, वो बरकत नहीं मिलेगी। ऑनलाइन से सीखेंगे आप गलत ट्रैक पे चढ़ जाएंगे। जब तक कि कोई समझाने वाला नहीं होगा तो आप उस उस्ताद की बरकत से भी महरूम हो जाते हैं। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानी शक्ल में आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, एहसान, ईमान, क़यामत की निशानियों के बारे में बताया, मजलिस में बताया, इसीलिए कि उस्ताद की और सामने बैठकर सवाल और जवाब की जो एक नशिस्त, जो मजा, जो लुत्फ है इल्म हासिल करने का, वो नहीं हो सकता। और हमारा कोई भी नहीं होता। ये मेरे पास खुतबा जुमे के पास 15-20 लोग हैं जो मिलकर जाते हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मुझे पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ बैठे हैं भाइयों को, दोस्तों को पता है कि कौन खुतबा जुमा इस बार पढ़ने आया, कौन नहीं आया, चेहरों से पता चल जाता है। और मैं पूछता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि कौन आया कौन नहीं आया, तो मेरे इल्म में है सारे। लेकिन अक्सर ये है कि वो पूछते ही नहीं इस बारे में, कहते क्या जरूरत है, अहमियत नहीं है। जबकि घर की कोई छोटी सी छोटी चीज, टूटी भी खरीदनी हो तो 7 दुकाना देखी नहीं, आज कड़ी अच्छी टूटी है। लेकिन दीन के बारे में कभी किसी को पूछने की जरूरत ही पेश नहीं आई, कोई अहमियत ही नहीं है, इसलिए कि हम समझते हैं जितना है काफी है। तो इसी तरीके से ये मसाजिद से हम दूर हैं, हमारे बच्चे भी दूर हैं। मैं ये बात कर रहा था, आप तो लोग तो आ रहे हैं, ये नौजवान आ रहे हैं, आप लोग आ रहे हैं, आने वाली नस्ल मस्जिदों को भूल चुकी होगी, उलमा को भूल चुकी होगी, वो समझे कि हमें क्या जरूरत है इनकी। लेकिन याद रखें, उस मानूसियत से मारूम हो जाएंगे, उस बरकत से मारूम हो जाएंगे, कोई उस अमल की जो एक चाहत है वो खत्म हो जाएगी। हमारी माएं, वो बड़ी जो हमारी माएं थी, वो खाना बनाती थी, सुबह के वक्त उठती थी फजर से पहले, और तब से उठकर वो दुआएं शुरू करती थी, जिक्र अज़कार शुरू करती थी, फिर नाश्ता खुद बनाती थी और अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए कहीं भी भेजती थी। सुबह से लेकर नाश्ते तक उनके होंठ जिक्र अज़कार से हिलते ही रहते थे। मुझे बताएं, वो ख़वातीन जिन्होंने इस तरीके से नाश्ता करवा के अपने बच्चों को भेजा था, उनकी मानूसियत, उनकी खाने के अंदर बरकत, उनकी तालीम के अंदर बरकत। और आज की जो एक माँ है जो कि बेकरी से सुबह नाश्ता मंगवा देती, जाओ भी करो तो चलो, मैं सो रही हूं, अब अपनी यूनिफॉर्म फलां जगह पड़ा है, ये किताबें पढ़ी, चले जाओ। उस मानूसियत में और उस मानूसियत में कोई फर्क है कि नहीं है? बरकत में फर्क है कि नहीं है? अब फूड पांडा, मां की जगह पे फूड पांडा है, आप लाइव, आप बराह रास्त मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन जो मां धूप के अंदर दोपहर को खाना बनाती है और साथ मोहब्बत है कि ये मेरे बेटे के लिए है कि कोई अच्छी चीज बने, इसके अंदर मिर्च ज्यादा ना हो जाए, नमक ज्यादा ना हो जाए, मेरे बेटे का पेट खराब ना हो जाए, मेरी बेटी का कोई मसला ना बन जाए। एक चाहत होती है, मोहब्बत होती है, साथ साथ वो ख्यालात होते हैं, साथ साथ दुआएं निकल रही होती है, अल्लाह इस खाने को बरकत वाला बना दे। वो खाने में जो लज्जत है वो बाजारी खाने में लज्जत हो सकती है भला? ये मानूसियत हम खत्म कर चुके हैं फितरत के खिलाफ। इसलिए बीमारियां वो हैं जो हमने कभी सुनी भी नहीं थी। असल में खाने तो शायद उन्हीं चीजों के बन रहे हैं, लेकिन वो दुआएं खत्म हो चुकी हैं। वो माओ की दुआएं, वो जो बरकत, वो जो अटैचमेंट थी, वो खत्म हो चुकी है। दूसरों के घरों में जाकर पहले 15-15 दिन, बल्कि 3-3 महीने छुट्टियां गुजारी जाती थी। अब एक शाम आ जाए तो कहते हैं भैया इन्होंने वापस नहीं जाना है। या तो रहने वाले खुद नहीं रहते, या घर वाले तंग आ जाते कि ये 2 घंटे हो गए अभी तक गए नहीं है, इतना वक्त नहीं है। दूसरों के साथ वो जो एक ताल्लुक था वो इस कदर कम रह चुका है और चंद लम्हों का रह चुका है, इससे ज्यादा हमारे पास बात ही नहीं होती।
यानी कि हाल हकीकत पूछा है, सलाम दुआ हुई, बैठे हैं, फिर अपना मोबाइल पकड़ा और अपने मसरूफ हैं काम। कोई अगली बात नहीं कि इतनी देर आपसे मुलाकात नहीं हुई कि वो कोई बात दुख सुख की कर लें। पहले ये था बातें खत्म नहीं होती थी, रात खत्म हो जाती थी। कोई मेहमान आता था, रात खत्म हो जाती थी, बातें खत्म नहीं होती थी। अब ये है कि टाइम खत्म हो जाता है, बात कोई नहीं आती, उड़ के चला जाता है। तो लिहाजा मानूसियत इसलिए नहीं है, मोहब्बत इसलिए नहीं है रिश्तों में। अब ये है कि अब आप किसी के जनाजे में भी जाते हैं तो वो जनाजा पढ़ के बाहर बाहर से निकल जाते, बस जी ठीक है, जबकि पहले उसके घर जाकर 2-2 3 दिन रहते थे और उसको हौसला तसल्ली किसी न किसी तरीके से देते रहते थे कि ये फलां के साथ भी ऐसे। तसल्ली देने के बहुत सारे तरीके हैं। अब वहां जी एक दफा उसको मानका किया जी, अल्लाह का हुक्म और चले गए, बस अब वो जाने उसका काम। 3 दिन तक खाना, शरीयत ने भी कहा है कि मैयत वाले घर में 3 दिन खाना उनको पहुंचाओ, खुद खिलाओ, वो तो खुद सदमे में है। अब ऐसी कैफियत है, बेशुमार खानदान है कि उनको पहले वक्त में खाना भी खुद बनाना पड़ता है, पहले वक्त में। यानी उधर से जनाजा भी घर में पड़ा है और उनको खाने की पड़ी है, वो बंदोबस्त कर रहे हैं। तो ये सूरत हाल है कि मानूसियत नहीं, रिश्तों में मोहब्बत नहीं है, मसाजिद से ताल्लुक नहीं, उलमा से ताल्लुक नहीं, दीन से ताल्लुक नहीं। असल उसमें हमारी अपनी ये एक कमजोरी नहीं बल्कि बहुत बड़ा फॉल्ट है कि हमने हर चीज को जो है एक तरीके से बिजनेस बना दिया है, मशीन बना दिया है, मशीन के तौर पर लेते हैं, जबकि एक दूसरे के एहसासात होते हैं। देखें शरीयत ने, यानी कि अरब का जो कल्चर था कि बच्चों को देहातों में भेज दिया, बच्चा पैदा हुआ देहातों में भेज दिया, देहातों की खवातीन जो है वो दूध पिलाएंगी। अब इस अटैचमेंट का इस्लाम ने क्या मूल डाला है कि वो जो दूध पिलाने वाली औरत, कोई ताल्लुक नहीं उस बच्चे से, लेकिन उसको रजाई मां का दर्जा दे दिया है। रजाई मां का जो दर्जा मां का है उसी तरीके से उसका दर्जा है। वो क्या है? अटैचमेंट थी, वो एक मानूसियत है, उसको दर्जा दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले दौर में एक शख्स कहीं जा रहा था, रास्ते में अल्लाह ने फरिश्ता भेजा और फरिश्ते ने उससे पूछा, भाई किधर जा रहे हो? उसने कहा, भाई मैं फलां भाई हैं, वो फलां मोहल्ले में रहते हैं, मैं उसको मिलने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा कि क्यों मिलने जा रहे हैं? बस अल्लाह की रजा के लिए, मेरी उससे अल्लाह से के लिए मोहब्बत है तो मैं हालचाल पूछने जा रहा हूँ। उसने कहा और कोई मकसद नहीं? कहा अल्लाह की, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करता हूँ। फरिश्ते ने कहा कि मुझे अल्लाह ने भेजा है, मैं फरिश्ता हूं और अल्लाह ने पैगाम दिया, जा फिर मैं भी तेरे साथ मोहब्बत करता हूं। मुझे एक मिसाल बता दे, आज कोई शख्स किसी मकसद के बगैर किसी को मिलने जाए, किसी भी मकसद के बगैर, कोई एक शख्स बता दे। कोई गहरे दोस्त भी हैं, वो भी कोई ना कोई बहाना बनाएंगे तो फिर जाएंगे, वैसे नहीं जा सकते। चले गए तो कुछ, किधर आए भाई, किधर है आप, क्या मकसद है? मेरे साथ एक टीचर थे, हेडमास्टर थे, वो छोड़कर चले गए किसी और जगह पे। उनको बड़े अच्छे तबीयत के मालिक थे, मैं उनको फोन करता रहा। हाल हकीकत वो रूटीन में मैं 10-15 दिन के बाद फोन कर लेता था। तो एक दिन उन्होंने मुझे खुद ही कह दिया, आप फोन क्यों करते, बात तो कोई बताते नहीं, आप फोन क्यों करते हैं, मकसद कोई भी नहीं आपका, कोई काम भी नहीं कहते। मैंने कहा मैं काम के लिए नहीं करता हूं, मैं सिर्फ आपका हाल हकीकत पूछने के लिए फोन करता था और कोई मकसद नहीं। यानी ये सूरत हाल, आप फोन कर लेंगे कोई बात नहीं बताएंगे, या फोन करने के बाद फौरन अगला बंदा अलर्ट हो जाता, कोई काम बताएगा मुझे, और अगर नहीं बताएंगे तो फिर ये पूछेंगे कि भाई क्यों किया था। तो लिहाजा मकसद ये है कि अल्लाह की रजा के लिए जो अटैचमेंट है, अल्लाह ने जो इस्लाम का सिस्टम बनाया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दो मुसलमान भाई आपस में मिलते हैं और आपस में हाथ के साथ हाथ मिलाते हैं, यानी हाथों की मानूसियत होती है, मुसाफा करते हैं, तलियों के साथ तलियां मिल जाती हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हाथ अलग बाद में होते हैं, अल्लाह उनके गुनाहों को पहले माफ कर देता है। दूसरी हदीस में है, लेकिन ये उसके लिए कि जब उन हाथों के पीछे कोई मकसद मफाद ना हो। अब तो हाथ सलाम लेते हैं तो साथ उंगली फेर देते हैं, भाई इशारा कर देते हैं। इशारा किसका है? ये बिजनेसमैन जानते हैं कि इशारा किसका है, 2 नंबरी का।
कि इसके साथ ऐसे करना है, वो कोडवर्ड रखे हैं। हाथ के साथ हाथ अल्लाह की रजा के लिए। दूसरी हदीस में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस दौरान जो भी वो दुआ करेंगे अल्लाह के ऊपर लाजिम हो जाती है कि वो दुआ कबूल करेंगे, और उसके बाद उनके हाथ अलग नहीं होते, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर देता है। गुनाह वो जो सगीरा है, गुनाह वो जो सगीरा हैं। तो लिहाजा ये जो हमारे अंदर एक मशीनी सिस्टम लग चुका है, इस मशीनी सिस्टम को दूर कीजिए, एक दूसरे के करीब आइए, बच्चों को और खुद भी मस्जिदों से मोहब्बत करने लगे, उलमा से मोहब्बत करें, कोई वक्त निकालें इनके साथ बैठने का। ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं, ऑनलाइन क्लासेस से इल्म हासिल होता है, कोई शक नहीं, कुछ ना कुछ मिलता है, ना हासिल करने से बहुत बेहतर है। लेकिन जो उस्ताद के सामने बैठकर जो इल्म हासिल किया जाता है, वो टेक्नोलॉजी के जरिए ऑनलाइन जो इल्म हासिल किया है उसका मुकाबला नहीं हो सकता। बल्कि अब तो एक टर्म मशहूर है कि ये कोरोना के दिनों के ये डॉक्टर हैं, कोरोना के दिन एक इंजीनियर है, इसलिए इनका इल्म ऐसा ही है कि उस वक्त क्लासेस होती थी ऑनलाइन। तो लिहाजा ये हमारी अटैचमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप जमात को देख लें, नमाज को देख लें, हज को देख लें, आप ज़कात को देख लें, ज़कात सदकात, ये भी एक दूसरे के साथ असल में अटैचमेंट है, एक दूसरे को करीब करने के अल्लाह ने एक माहौल बनाया है, सिस्टम बनाया है। ये माहौल बड़ी अहम चीज़ है कि अगर आप माहौल ये दे देते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वो जो माहौल देखा था और सवालात का, ये सारा सिस्टम होना चाहिए, मसाजिद में भी होना चाहिए। मैं इस मस्जिद की इंतजामिया से भी सबके सामने कह रहा हूँ, हमारी इस मस्जिद में दरस भी नहीं होता। आप लोग क्यों नहीं एहतमाम करते? सिर्फ जुमा होता है और महीने के बाद 2 महीने के बाद दरस। यहां क्लासेस का एहतमाम होना चाहिए, तर्जुमतुल कुरान का एहतमाम होना चाहिए। सिर्फ मस्जिद खुतबा जुमा के लिए है, सिर्फ नमाजों के लिए है? ये पूरी तरबियत गाह है, इसमें बाकायदा बताया जाए, सिस्टम बनाया जाए कि गुस्ल करने का तरीका क्या है, एक कोरस होगा, नमाज का तरीका क्या है, कोरस होगा, वुजू का तरीका क्या है, यहां पे सिस्टम होगा। कोई सिस्टम नहीं है, हम अपनी अपनी नमाजें पढ़ते घरों में चले जाते हैं, कोई फिक्र नहीं है। ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर अपनी औलादों को अपने बाद मस्जिदों में देखना चाहते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी। अगर आप चाहते हैं कि ये अपने घरों में बैठे इन डिवाइसेस के साथ अपनी जिंदगी बदर कर दे, तो फिर आपकी मर्जी है, आप जो मर्जी करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन समझने की तौफीक अता फरमाए, मस्जिदों से और उलमा से और दीन से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआ।